हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, जो है हर्मिशियन ऑपरेटर, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। ये दो टॉपिक हमें आज पढ़ना है। चलिए शुरू करेंगे हम हर्मिशियन ऑपरेटर से, और ये हमारा क्वांटम का सेकंड लेक्चर है। आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा। ठीक, सबसे पहली बात आ जाती है हर्मिशियन ऑपरेटर की। देखिए, हर्मिशियन ऑपरेटर हम क्यों पढ़ते हैं, हम क्या देखेंगे इसके अंदर, ये समझते हैं। और सबसे पहले जब हम लास्ट में हर्मिशियन ऑपरेटर तक पहुंच जाएंगे, तब हम ये समझ जाएंगे कि इसका मोटिव क्या होता है। इस हर्मिशियन ऑपरेटर को स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले कुछ 3 पॉइंट से। देखिए, जब भी क्वेश्चन में या जब भी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा, उसमें हर्मिशियन ऑपरेटर की पहचान कैसे होगी, तो देखिए, हर्मिशियन ऑपरेटर में आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि सबसे पहले आपके पास इस तरह का कुछ सिंबल होगा, जिसे हम कहेंगे डैगर डेल्टा। डैगर डेल्टा, ठीक। फिर उसके बाद यहां एक और ऐसा साइन होगा क्रॉस करके, जिसे हम कहेंगे कंजुगेट। कॉन्जुगेट, ठीक। क्वेश्चन में आपको इस तरह के कुछ सिंबल दिख जाएंगे, तो आप ये जान जाएंगे कि ये क्वेश्चन कहां से बिलोंग कर रहा है, हर्मिशियन ऑपरेटर से, ठीक है। फिर इस तरह से भी मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी आपको कुछ चीजें मिल सकती है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। एक बात और ध्यान रख लीजिए, कोई भी ऑपरेटर है या कोई भी सिंबल है, मैंने मान लिया कोई ऑपरेटर है, ऑपरेटर ही मान लिया, छोड़ो, ए मान लो, ए है, इसका मैं अगर डैगर डेल्टा करूं, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर ए का डैगर डेल्टा करने पर मुझे ए मिले, ए का डैगर डेल्टा करने पर मुझे ए मिले, और ए का ही डैगर डेल्टा करने पर मुझे माइनस ए मिले, तो हम दोनों ही कंडीशन में क्या कहेंगे, तो यहां पे हम कहेंगे हर्मिशियन, और यहां हम कहेंगे एंटी हर्मिशियन। ये ध्यान रखेंगे सबसे पहले। तो अब कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो हम उसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ इसकी कुछ 11 प्रॉपर्टी है, बहुत ही छोटी है, एक बार देखने में ही याद हो जाएगा। दूसरी बात, ये कुछ साइन होंगे क्वेश्चन में आपको दिखेंगे, ये नोट करेंगे, ठीक है। अब हम हर एक प्रॉपर्टी को फटाफट डिस्कस करते हैं। ठीक, सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है अपने पास ए है, ए दिया होगा, उसके ऊपर ये डैगर डेल्टा लगा होगा, और डैगर डेल्टा लगने के बाद आपके पास ए आ जाए, पहली प्रॉपर्टी। ये ध्यान रखेंगे। क्या कहा मैंने पहली प्रॉपर्टी में, कि आपके पास ये दिया होगा ए, और उसके ऊपर डैगर डेल्टा लगा होगा, और उसका रिजल्ट मिलेगा ए, पहली प्रॉपर्टी। अभी आप प्रॉपर्टी देखिए, क्वेश्चन करूंगा तो पता चल जाएगा कैसे किया है, ठीक है। अगर ए बी के ऊपर डैगर डेल्टा लगा हो, दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो रिजल्ट आएगा बी ए, ये ध्यान रखेंगे। ये दूसरी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी हमें देखनी है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है, अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी या ए बी सी डी ये चारों मल्टीप्लाई में हैं, तो आएगा डी सी बी ए, उल्टा करेंगे अब इसका, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। फिर एक और प्रॉपर्टी है इसकी, जो ये दिया है स्मॉल ए ए, और यहाँ पे अगर डैगर डेल्टा लगा हो, स्मॉल ए ए और यहाँ पे डैगर डेल्टा लगा हो, तो इस तरह से इसका रिजल्ट निकल कर आता है, ठीक। अगर डी एन, ये इसी की प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं, डी एन की पावर डी एन डी एक्स एन इस तरह से दिया है, और इसका ही मैं डैगर डेल्टा करवाऊं, तो इसमें दो चीजें निकलकर सामने आती है। अगर n की वैल्यू ऑड है, यानी 1 3 5
जहाँ तक आप ले जा सके, और n की वैल्यू इवन है 2, 4, 6, जहाँ तक आप ले जा सके। अगर ये दो चीज़ आ गई आपके पास में तो इसका जो रिजल्ट आएगा निकल के वो -d⁻n dxn आएगा, और अगर इवन होगा तो d⁻n dxn होगा। यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक। और कुछ प्रॉपर्टीज जो मुझे बतानी हो, जैसे px का डैगर pxc होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। और px की कोई पावर हो जाए, px की कोई पावर हो जाए तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये नोट करेंगे, ठीक। अब ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। अब दूसरी बात जो आ जाती है कि और कोई दो प्रॉपर्टी अगर रह गई हो, जैसे ये तो मोमेंटम था, ये तो मोमेंटम px x डायरेक्शन में मोमेंटम बता रहा है। अगर मैं पोजीशन की बात करूं, ये यहाँ ही लिख देता हूं। अगर x का डैगर है तो x आएगा, x की पावर n और उसका डैगर लगा रहे हैं तो x डैगर n। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर होते हैं, इसके प्रीवियस वीडियो में पहले पार्ट में मैंने बताया था कि क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर मैंने एक साइड में लिखा था और उसके बेस पे कुछ फॉर्मूलाज लिखे थे। जितने भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर होते हैं वो हर्मिशियन नेचर के होते हैं या हर्मिशियन होते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसे नोट कर लिया। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ जिससे ये प्रॉपर्टी आपके माइंड में सेट होगी। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन दिया है कि आपको बताना है कि px हर्मिशियन नेचर का होता है, px हर्मिशियन नेचर का होता है, ये आपको शो करना है। मैंने तो पहले ही बता दिया कि जितने भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर होते हैं वो हर्मिशियन नेचर के होते हैं, लेकिन प्रूफ देके बताता हूँ कैसे होते हैं। अब बात आती है px की। प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर्मूला देखा था कि px का फॉर्मूला क्या होता है, तो -i/h d/dx, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। -i/h d/dx का डैगर डेल्टा लगाना है, ठीक है, ये बात ध्यान हो गई। अब यहां पे आपको कितनी टर्म दिख रही है ब्रैकेट में, ये है a और ये है b, ये मान सकता हूं मैं, बिल्कुल मानूंगा ही, ठीक है। तो इसको सेपरेट कर देते हैं, -i/h डैगर d/dx का डैगर, ये बात ध्यान रखिए आपने, ठीक। अब एक बात और जो मैं प्रॉपर्टी में बताना भूल गया, अगर आयोटा का डैगर हो तो वो प्लस में आ जाएगा, तो इसका क्या होगा डैगर डेल्टा लगाने के बाद i/h, ठीक। लेकिन यहां पे पावर कितनी है, एक ऑड पावर है, तो d/dx का अभी यहां पे लिखा था कि d/dx का अगर डैगर डेल्टा करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा d/dx, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, माइनस साइन को आगे लाके, तो px का डैगर डेल्टा करता हूं तो मुझे ये रिजल्ट मिलता है। अब क्या है, अगर मैं इस px को मैं a मान लेता हूं और मुझे इसका जब डैगर डेल्टा करने पर वही मिलता है, वही तो मिल रहा है, वही मिलता है, तो हम क्या कहेंगे, हर्मिशियन। नहीं समझ रहे हैं, मैंने ये कहा कि px का फॉर्मूला ये होता है, मैंने इसमें डैगर डेल्टा लगाया, हर्मिशियन की सारी कंडीशन लाके मुझे रिजल्ट यही मिला, मतलब जहां से चले थे वही आ गए, ठीक है। इसका मतलब px हर्मिशियन नेचर का है, ये प्रूफ हो गया, नोट करेंगे इसे।
उसी तरह से अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए इसी की प्लेस पे मुझे ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी भी हर्मिशियन नेचर की होती है, ये प्रूफ करना है। तो मैं उसे कैसे प्रूफ करूंगा, तो देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी कौन सी डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी, मैंने मान लिया एक्स डायरेक्शन में है काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला है, -h/2m d/dx का स्क्वायर, ये d/dx² मेरा ये कहने का मतलब था। अब इसका मुझे क्या करना है, डैगर डेल्टा लगाना है। लगाया मैंने डैगर डेल्टा, इस पे डैगर डेल्टा लगाया। ए और बी मिल रहा है मुझे, h/2m ये d/dx²। देखिए यहां तक आप सही किए होंगे। ठीक है, अब बारी आ जाती है किसकी, अब बारी आ जाती है कि अब इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखिए यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, d/dx²। तो ये कौन सी पावर है, इवन पावर है। तो इवन पावर में यही रिजल्ट मिलता है। ये तो हेडेक ही खत्म हो गई यहाँ की, हटाओ। इसकी बात करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n की पावर हो, यहाँ पे कुछ n है, मतलब h× है। ठीक है, h² भी तो हो सकता है, इसलिए n या स्टार लगा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, कंजुगेट। अब जब इसका कंजुगेट करेंगे आप तो आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। तो क्या था हमारा, पहले ये आया था पर वापस सेम निकल के यही आया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी हर्मिशियन नेचर की होती है। नोट करेंगे इसे भी। एक मिनट में कुछ भूल रहा हूं, हाँ h² होता है, h²। देखिए मैंने क्या बताया था कि a की पावर n हो और उसका डैगर करे, a की पावर n हो और उसका डैगर करे, तो यही तो होता था। ठीक है, अब यही हो रहा है, तो सेम यही बात है। 2 बाहर चला जाएगा पर अल्टीमेटली निकल के यही आएगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे हम। इस क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि आयोटा दिया है, आयोटा d/dx का डैगर करना है, आयोटा d/dx का डैगर करना है, आयोटा d/dx का हमें हर्मिशियन पर क्या है ये पता करना है। अब बात आ जाती है क्या करेंगे। देखिए a और b, आयोटा का डैगर ए बी है तो मैं इसे बी ए भी लिख सकता हूँ। अब चाहे लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आएगा उस पर डिपेंड करता है। देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक, इसको मैंने यहां लिखा, इसका डैगर आयोटा का, फिर d/dx का डैगर। ठीक है, पावर क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है तो 1 है तो माइनस d/dx होगा, आयोटा माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई में है भाई। ठीक है, तो माइनस प्लस आ जाएगा, आयोटा d/dx, यही तो मिला। तो ये क्या हुआ, हर्मिशियन। नोट करेंगे इसे। अब दूसरा क्वेश्चन, हमें यह पूछा गया है कि d/d³ हर्मिशियन है, एंटी हर्मिशियन है, क्या है। चलो देखते हैं, इसका डैगर लगाते हैं, d³ कितनी पावर है, मैं तो पावर देखूंगा, पावर कितनी है, ऑड में पावर है, यानी रिजल्ट आएगा d/dx।
क्या दिया था, डी मतलब यहाँ पे क्यू भी आएगा। तो देखिए था पॉजिटिव में, निकल के आ रहा है नेगेटिव में, एंटी हर्मिशियन। ठीक है, कंडीशन याद रखना, ए का डैगर हो और ए मिले, ए का डैगर हो माइनस ए मिले, और ए का डैगर लगाए और कोई किसी के ना इक्वल हो। ठीक है, तो ये है हर्मिशियन, ये है एंटी हर्मिशियन, नाइदर हर्मिशियन और नॉर हर्मिशियन, नॉर एंटी हर्मिशियन, नॉर एंटी हर्मिशियन। अगर ए का डैगर लगाओ ए मिले हर्मिशियन, ए का डैगर लगाओ माइनस ए मिले एंटी हर्मिशियन, ए का डैगर लगाओ नॉट इक्वल टू ए मिले नाइदर हर्मिशियन नॉर एंटी हर्मिशियन। ये कंडीशन ध्यान रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, वो भी देखिए। क्या दिया है, d बाय डी एक्स माइनस डी बाय डी एक्स प्लस एक्स, ये दिया है। अब इसका हमें पता करना है कि क्या आएगा। लगाओ इस पे डैगर लगाया, डैगर लगाने के बाद क्या आएगा, डैगर लगाने के बाद d बाय डी एक्स सेपरेट कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, यही आएगा। और ये माइनस साइन था, अगर माइनस था तो प्लस हो जाएगा भाई, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। और ये इसकी पावर 1 है, ये पावर 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, मतलब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आया, ये था कुछ, ये मिला। देखिए अगर इसके आगे माइनस साइन आ जाता, अगर यहां माइनस साइन आ जाता तो मैं कहता हर्मिशियन, पर ये निकल के कुछ और ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, और इसका जस्ट अपोजिट आता, इसका जस्ट अपोजिट समझ रहे हैं, इसका जस्ट अपोजिट क्या होता पता है, अगर एंटी हर्मिशियन नेचर का होता तो d बाई डी एक्स माइनस एक्स होना था, पर ऐसा नहीं है, d बाई डी एक्स प्लस एक्स मतलब 1 है उसकी पावर, तो ये कुछ अलग ही निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये नाइदर हर्मिशियन नॉर एंटी हर्मिशियन वाला केस है। फिर से देखिए, मैंने कहा ये दिया है, इसका हमें पता करना है हर्मिशियन है, एंटी हर्मिशियन है या नाइदर हर्मिशियन नॉर हर्मिशियन वाला केस है। डैगर लगा के देखते हैं, दोनों को सेपरेट किया, दोनों को सेपरेट करने के बाद मुझे d बाई डी एक्स प्लस एक्स मिल रहा है। अगर इसका अपोजिट देखना चाह रहे हैं तो यहाँ के साइन रिवर्स कर दो तो ही तो अपोजिट होगा, तभी तो एंटी हर्मिशियन होगा। ये एंटी हर्मिशियन का केस है, लेकिन ऐसा तो कुछ आया नहीं, ये आया। ये तो ना तो हर्मिशियन लग रहा है ना तो एंटी हर्मिशियन लग रहा है, इसलिए ये नाइदर हर्मिशियन नॉर एंटी हर्मिशियन के केस को बिलोंग करेगा। नोट करें इसे, ठीक। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। आखिरी पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। हेडिंग मार लीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर किसी दो ऑपरेटर का, किसी दो हर्मिशियन ऑपरेटर का, किसी दो हर्मिशियन ऑपरेटर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, हर्मिशियन आएगा। मैंने क्या कहा, देखिए ये जितने भी ये ऑपरेटर लिखे हैं मैंने, ये क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है, और मैंने ये कहा था कि क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर हर्मिशियन नेचर के होते हैं। तो अगर मैं किसी दो हर्मिशियन ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेशन करूं तो हर्मिशियन मिलेगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर दो हर्मिशियन ऑपरेटर है, ये माइनस ये,
अगर मैं किसी दो हर्मिशियन ऑपरेटर का सब्सट्रैक्शन करूं, माइनस करूं, इनको माइनस करूं इस तरह से, तो जो रिजल्ट निकल के आता है वो एंटी हर्मिशियन होता है। ठीक। तीसरी बात, दो हर्मिशियन ऑपरेटर है, सॉरी मेरे से गलती हो गई है, नॉट हर्मिशियन आएगा यहाँ पे। दो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेशन करेगा तो नॉट हर्मिशियन आएगा, सॉरी मिस्टेक हुआ, नॉट हर्मिशियन लिखेंगे आप। अगर मैं किसी दो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर को ऐड करूं तो हर्मिशियन आता है, ये ध्यान रखेंगे। ये नॉट हर्मिशियन आएगा भाई, ये नॉट ही आएगा, मेरे से गलती हो गई। देखिए कैसे याद रखेंगे, जोड़ना है हर्मिशियन, घटाना है एंटी हर्मिशियन, क्रॉस करना है नॉट हर्मिशियन। याद रखेंगे किसका, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर का। ठीक। तो ये होता है हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन के बारे में। ठीक। देखिए हमने ऑपरेटर में पढ़ा था कि ऑपरेटर किसी फंक्शन के बिना, अगर ऑपरेटर के साथ कोई फंक्शन नहीं तो वो यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। मैंने ये कहा था कि ऑपरेटर के साथ अगर कोई फंक्शन नहीं है तो वो यूजलेस है। पर मैंने ये भी कहा था फर्स्ट वीडियो में कि ऑपरेटर के साथ फंक्शन जुड़ जाए तो नई वैल्यू निकल कर आती है। मैंने ये कहा ए नाम का कोई ऑपरेटर है, इससे साई नाम का फंक्शन जुड़ जाए तो मेरे पास एक न्यू वैल्यू निकल के आती है और फंक्शन हमारा वापस हमें मिल जाता है। तो ये जो फंक्शन आया है, इससे ही ये जो वैल्यू निकल के आई है इसे हम कहेंगे आइगन वैल्यू। ये बात है। मैंने ये कहा कि अगर कोई कोई ऑपरेटर है, इसी ऑपरेटर को मैंने किसी फंक्शन के साथ जोड़ दिया तो तब कोई इसका मीनिंग आकर के निकलेगा। और जब ऑपरेटर किसी फंक्शन के साथ जुड़ेगा तो एक वैल्यू देगा और उसे हम कहेंगे आइगन वैल्यू, और फंक्शन भी मिलेगा जिसे हम कहेंगे आइगन फंक्शन। ये बात ध्यान रखेंगे। अब आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हमें डिस्कस करना है, ये बात ध्यान रखना। और इसी प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आ जाते हैं पेपर में। सबसे पहली प्रॉपर्टी है आइगन फंक्शन की, वो देखिए, वो ये है कि अगर देखिए उसमें ये पहली प्रॉपर्टी लिखी गई है कि अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन के साथ अटैच्ड है, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन के साथ अटैच्ड है तो उसका कोई फर्क नहीं आएगा आइगन वैल्यू पे। ठीक है, इसको इंग्लिश में आप लिख लीजिए, इफ एनी कांस्टेंट वैल्यू इज अटैच्ड विद फंक्शन इट डज नॉट अफेक्ट आइगन वैल्यू। मैंने ये कहा कि देखिए ये है ऑपरेटर और क्वेश्चन में दिया है 6 5 x ऊपर दिया है। ठीक है, ये x है, ये फंक्शन है। ये कहा गया कि किसी फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू अटैच्ड है तो उसका फर्क कुछ नहीं पड़ेगा आइगन वैल्यू पे। कैसे, वो देखे। d/dx का मुझे क्या करवाना है, d/dx का मुझे यहाँ पे मतलब डिफ्रेंसिएशन करवाना है। और जैसे ही मैं डिफ्रेंसिएशन करवाऊंगा तो क्या होगा, तो ये देखिए, जैसे ही मैं डिफ्रेंसिएशन करवाऊंगा तो देखिए 6 तो कांस्टेंट है, d/dx यहाँ ऑपरेटर तो लगा ही रहेगा, एक्सपोनेंशियल 5x, 6 × 5 आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 5x। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू ऑपरेटर के साथ अटैच्ड है, कोई कांस्टेंट वैल्यू ऑपरेटर के साथ अटैच्ड है तो वो आइगन वैल्यू को अफेक्ट करेगी। ये सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ एनी कांस्टेंट वैल्यू इज अटैच्ड विद ऑपरेटर इट विल अफेक्ट आइगन वैल्यू। ठीक है, ये ऑपरेटर है,
इसका मुझे क्या करवाना है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करवाना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये मिलेगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरह से। तो ये दो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की। क्या पहली प्रॉपर्टी में लिखा था कि आइगन फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू जुड़ी है, आइगन फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू जुड़ी है तो वो आइगन वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन अगर ऑपरेटर के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू जुड़ी है तो वो ऑपरेटर को अफेक्ट करेगी, आइगन वैल्यू को अफेक्ट करेगी। इस तरह से नोट करेंगे इसे। दो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन में डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया था उसमें लिखा था कि तीसरी प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि किसी भी ए स्क्वायर ऑपरेटर के स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू आएगी, मतलब ये ऑपरेटर है, इसका ऑपरेटर का स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर है, इसकी अगर आइगन वैल्यू निकाली जाए तो ऑलवेज पॉजिटिव आती है। ये ध्यान रखेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव आती है। ठीक है, नोट करेंगे इसे। और भी हमें आगे करना है आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन के अंदर, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, फिर अब ये आपने लिख लिया होगा। एक और पॉइंट आपको लिखना है कि टू ऑपरेटर्स करस्पॉन्डिंग टू सेम सेट ऑफ आइगन फंक्शंस आर कम्यूटेटिव। टू ऑपरेटर, दो ऑपरेटर, क्या कहा है, टू ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू सेम सेट ऑफ आइगन फंक्शन। दो ऑपरेटर है और वो किसी आइगन फंक्शन के सेम सेट को बिलोंग करते हैं तो वो कम्यूटेटिव नेचर के होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब जो स्टेटमेंट है उसको बोर्ड पे लिखना तो ज़्यादा हो जाएगा, मैं आपको रीड कर देता हूँ वो स्टेटमेंट, वही आपके काम की है। सबसे पहली स्टेटमेंट ये कही गई है कि ये फंक्शन इज नॉट ऑलवेज आइगन फंक्शन। जरूरी नहीं कि ये जो फंक्शन है ये साई हमेशा, कोई भी फंक्शन हो, एफ मान लो, या मेरा कोई फंक्शन है एक्सपोनेंशियल जो भी पावर है, वो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा आइगन फंक्शन हो। दूसरा दिया गया है पॉइंट, इफ एनी कांस्टेंट वैल्यू अटैच विथ फंक्शन इट डज नॉट अफेक्ट द आइगन वैल्यू, ये ध्यान रखेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है, इफ एनी कांस्टेंट वैल्यू इज अटैच विथ ऑपरेटर इट अफेक्ट्स द आइगन वैल्यू। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, अगर द आइगन वैल्यू ऑफ, इसकी आइगन वैल्यू, किसी ऑपरेटर के स्क्वायर की आइगन वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द आइगन फंक्शन, जितने भी आइगन फंक्शन होते हैं, ऑड हो चाहे इवन हो, ऑल द आइगन फंक्शन ऑड और इवन इज एन इवन, ऑड और इवन फंक्शन बिकॉज पोटेंशियल इज एन इवन फंक्शन। ये कहा गया कि ऑल द आइगन फंक्शन आर आइदर ऑड और इवन, या तो ऑड हो सकते हैं या तो इवन हो सकते हैं आइगन फंक्शन। ठीक है, ये नोट करेंगे इन बातों को आप, मैंने जो बोला इसे नोट कर लीजिए और ये एग्जाम्पल उतार लीजिए। चलिए और एक क्वेश्चन करेंगे हम आइगन वैल्यू से रिलेटेड, वो भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन आपको दिया है डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल ए एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके अंदर, इसका डिफरेंशिएशन, मतलब हमें पता करना है इसकी आइगन वैल्यू, मतलब ये ऑपरेटर दिया है, ये फंक्शन दिया है, हमें नई आइगन वैल्यू पता करनी है। वो किस तरह से पता करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस ई को आगे लाइए, ई माइनस ए एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वायर। यानी मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे ही हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये जो उसकी पावर है वो उठ के आगे आ जाएगी। ये कहने का मतलब है मेरा, माइनस साइन के साथ आ रही है, माइनस साइन के साथ बुला लो। ठीक है, अब a तो कांस्टेंट है तो a माइनस बाहर आ गया, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर होता है, क्या आएगा ए एक्स स्क्वायर, 2 के आगे ले आओ और x की पावर 1 हो जाएगी, तो क्या आया -2ax
ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब बायो वाले क्या करेंगे, बायो वाले क्या करेंगे इस चीज़ में। ठीक है, तो देखिए आपके पास ये दिया हुआ है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था डिफरेंशिएशन के बारे में, अगर x हो या कोई जो भी पावर हो वो आगे आ जाती है, मतलब वो नीचे आ जाती है, और ये तो एज इट इज़ ही रह जाएगा, ये एज इट इज़ ही रह जाएगा। उसके बाद a कांस्टेंट है उसको बाहर किया, और ये अब पहले कौन है, अगर उसमें वहाँ x और d/dx था या एक्सपोनेंशियल था, वहाँ हमने ट्रिक से किया था, यहाँ हम ट्रिक से नहीं कर सकते, यह हमें याद रखना पड़ेगा। तो ठीक है, आपने इसे नोट कर लिया होगा। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।